सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को महादेव की कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग लाइक शेयर करते हैं, तभी तो ये कथा महादेव की और लोगों तक पहुंचती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी महादेव की कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, एक ऐसे भक्त की है, एक ऐसे शिष्य की है, ऐसे शिष्य की है जिस पे कष्ट तो बहुत आता है, पर उस कष्ट से स्वयं भगवान ही निकालते हैं। तो एक राज्य में एक राजा थे। राजा के पास राजपाट तो बहुत धन दौलत भी बहुत था, वो बहुत सुखी भी रहते थे। बाकी कष्ट था, सुख के बाद भी थोड़ा कष्ट था। और कष्ट ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और संतान के चक्कर में पहले के राजा एक शादी करते थे, 2 शादी करते थे, 3 शादी करते थे। वैसे ही वो राजा एक शादी किए तो उससे कोई बच्चा नहीं हुआ। 10 साल तक इंतज़ार किए, फिर दूसरी शादी किए, तीसरी शादी किए, चौथी शादी किए, किसी से कोई संतान नहीं हुई। राजा बड़े तकलीफ़ में, बड़े परेशान। कितना को भी जहाँ कोई वैद्य बताता, जहाँ कोई औषधि बताता, सब किए। बाकी 4 रानियों में किसी को संतान नहीं हुई। राजा बड़ा परेशान। तभी उनके राज्य में एक भिक्षा मांगने वाली बुढ़िया आई। बुढ़िया भिक्षा मांगती थी तो कहती थी, जो दिया सो दिया, जो खाया सो पाया, जो पाया सो पाया, जो खाया सो खाया, जो दिया सो दिया। अब ये बात जहाँ भी जाती तो भिक्षा मांगती तो यही बात कहती कि जो दिया सो दिया, उसका भी भला हो। जो नहीं दिया सो नहीं दिया, उसका भी भला हो। जो खाया सो खाया, खिलाया, उसका भी भला हो। मतलब जो दिया उसका तो भला हो ही, जो ना दिया उसका भी भला हो। अब यही बात कहते कहते वो जा पहुंची राजा के राज दरबार। जब राजा साहब के राजमहल पहुंची तो राजा साहब कहीं जा रहे थे जंगल की तरफ शिकार खेलने। अब वो जैसे अपने राजमहल के गेट पे पहुँचे, वो भिक्षुक भी वहीं पहुँच गई बुढ़िया। तो बुढ़िया राजा के सामने कही, जो दिया सो दिया, उसका भी भला, जो नहीं दिया सो नहीं दिया, उसका भी भला, और जो खिलाया उसका भी भला। जब ये बात राजा सुने तो कहे कि ये तो सबका भला मना रही है। जो खिला रहा है उसका भी भला मना रही है, जो नहीं खिला रहा है उसका भी भला मना रही है, जो दे रहा है उसका भी भला मना रही है, जो नहीं दे रहा है उसका भी भला मना रही है। तो राजा कहे कि ये कौन सा आशीर्वाद दे रही हो? तो वो बुढ़िया कही कि इस आशीर्वाद का जवाब मैं तुमको नहीं बता सकती हूँ। तो राजा कहे कि ये बताओ कि तुम सबका भला मना रही हो तो क्या हमारा भी भला कर दोगी? तो बुढ़िया कही कि हमारे हाथ में थोड़े ना भला करना है, हम तो भिक्षुक खुद हैं, हम तो खुदे भिक्षा मांग के खा रहे हैं, हम आपका क्या भला करेंगे? आप कहाँ राजा महाराजा, आपको तो सारी सुख सुविधा है, और मैं तो भिक्षा मांग के खाती हूँ, मुझे तो इस भिक्षा का ही ठिकाना है, तो मैं क्या दे सकती हूँ आपको? तो राजा कहे कि कुछ भी तो तुम्हारे पास होगा, जो दे दो तो हमारा भला हो जाए। तो बुढ़िया कही कि हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय हमारी एक लड़की के, और लड़की भी हमारी एक आँख से कानी है, और वो भी भिक्षा मांगती है। जब ये बात राजा सुने तो कहे कि ऐसा है कि हम तुमको आधा राज आधा पाट दे देंगे बूढ़ी माँ, बाकी तुम अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दो। तो बुढ़िया कही कि विवाह कर दो, हम कहाँ भिक्षुक, आप कहाँ राजा, और आप एक भिखारन से विवाह करेंगे?
आप अपने महल में एक भिखारन को रखेंगे और वो भी कानी? तो राजा कहे कि हाँ, अगर जो भगवान की यही इच्छा होगी तो मैं उसी को रखूँगा। और देखिए वो भिखारिन महादेव की परम शिष्य रहती है जो कानी थी। उसको भगवान एक अंग में भले ही पूरा नहीं किए थे पर वो शिव की शिष्या थी, शिव भक्त थी। अब राजा कहे कि अपनी बेटी से हमारी विवाह करवा दो। बुढ़िया कही कि अब राजा साहब, अब राजा की कैसे बात नहीं मानती। राजा से कही कि राजा साहब, मैं कैसे अपनी बिटिया का विवाह करा दूं? हमारी बेटी मांगने खाने वाली, अब राजमहल के सुख सुविधा में रह नहीं पाएगी। वो मांगती खाती है तो वो बाहर निकल के भाग जाया करेगी। राजा कहे कि सब मैं उसकी गलती माफ़ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, आप बस अपनी बेटी से मेरा विवाह करा दीजिए। गुरु भाई गुरु बहनों, अब वो बुढ़िया अपनी कानी लड़की को बुलाई और राजा से विवाह करा दी। अब जब राजा से विवाह करा दी तो राजा जैसे 4 रानियों को रखते थे वैसे उसकी भी सुख सुविधा की सारी व्यवस्था हो गई, सब कर दिए। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो घूम रहा है उसको अगर जो घर में पैक कर देंगे तो बिना मौत के मर जाएगा। अब वैसे ही कानी नगर नगर में घूम के और भिक्षा मांगती थी। बाकी थी महादेव की शिष्य, महादेव को भी पूछती थी। अब वो नगर नगर घूम घूम के अपना भिक्षा मांगती थी। अब उसको जब महल में रख दिया जाए तो अपने आप मर जाएगी। अब राजा उसको इतना नरम नरम बिस्तर दे दिए, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन दे दिए कि वो भोजन तो खा नहीं पाती थी और बिस्तर पे सो नहीं पाती थी, नींद ही नहीं आती थी। वो जब तक ज़मीन पे नहीं सोती थी। अब रात तो किसी तरह काट लेती थी, बाकी दिन में भिक्षा मांगने के लिए भागा ही जाती थी। और जब भिक्षा मांगने जाती थी तो देखती थी कहीं शिव चर्चा हो रहा है, कहीं भगवान की पूजा हो रही है, कहीं प्रवचन हो जा रहा है, तो बैठ के अपना सुनने लगती थी। पूजा पाठ में बड़ा उसका ध्यान लगता था। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन राजा कहे कि ये आखिर भाग के जाती कहाँ है, तनी देखूँ तो कि ये इसको इतना सुख सुविधा दे दूँगा हूँ, रानियों की तरह व्यवस्था कर दिया हूँ, और जाती कहाँ है। अब जैसे वो कानी भिखारन निकली और नगर में निकल गई भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर पे जा पहुँची जहाँ शिव चर्चा हो रहा था, वहीं जाके बैठ गई। अब राजा भी अपना भेष बदले हुए थे, राजा भी जाके बगल में एक पाए के पास बैठ गए। देखे कि खूब बढ़िया शिव चर्चा हो रहा है, खूब बढ़िया भजन हो रही है, कीर्तन हो रही है। और जब शिव चर्चा विराम हुआ तो प्रसाद बंटने लगी। तो कानी पहले प्रसाद मांग ली अपने लिए और उसको एक कपड़े में गांठ मार के और रख दी। फिर दोबारा से जा गई मांगने। तो कुछ गुरु बहना थी, कहीं बहन जी अभी तो आपको हम प्रसाद दिए, फिर दोबारा मांगने चली आई। तो कही कि ये तो प्रसाद मैं अपने लिए मांगी हूँ, हमारे पति के लिए हमको दे दीजिए प्रसाद। अब ये बात राजा देख रहे थे कि देखो सच में इसको अगर जो राजमहल का मैं सुख दे दिया तो भी ये भिक्षा मांगने की आदत इसको पड़ गई है, बिना मांगे रह नहीं पाती है। बाकी वो गुरु भाई गुरु बहनों भिक्षा नहीं मांग रही थी, वो तो प्रसाद मांग रही थी। प्रसाद लेके और अपने फिर राजमहल लौटी। चुपके से राजा भी राजमहल लौटे। तो जब राजमहल में पहुंची तो राजा के पास गई और राजा से कही कि ये मैं मांग के लाई हूँ, लीजिए खा लीजिए। तो राजा तो जान ही रहे थे कि मांग रही थी, बाकी भगवान का प्रसाद समझ के और राजा भी उस प्रसाद को खा लिए। समय बीतते रहा, कानी तो रोज़ भाग जाती। बाकी एक दिन पता चला कि कानी गर्भवती है। जब राजा जाने की कानी गर्भवती है तो उसके रहन सहन की व्यवस्था, दास दासियाँ, नौकर चाकर सब उसकी सेवा में लगा दिए कि आज से राजमहल से बाहर नहीं जाएगी और इसकी इतनी सेवा की जाए कि हमारा बच्चा खूब स्वस्थ पैदा हो। अब राजा उसके सेवा में नौकर चाकर सब कुछ लगा दिए। अब चारों रानियों को जलन होने लगी। देखिए औरत ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं। अब रानियों को जलन होने लगी कि देख रहे हैं तो कानी को ये अपनी रानी तो बना ही लिए हैं, साथ में देख रहे हैं कि इसके पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना देंगे। हम लोग राजा के घर से आए हैं, हम लोग एक एक राज्य के राजाओं की लड़कियां हैं और ये कहाँ एक भिखारन की लड़की है और भिखारन का बेटा इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। अब यही चिंता चारों रानियों को सताने लगी। गुरु भाई गुरु बहनों, समय बीतता रहा। एक समय ऐसा आया कि अब उसका बच्चा पैदा करने का समय आ गया, बच्चा होने वाला था। अब जब रानी को बच्चा जैसे ही धरती पे गिरा, रानी उस समय अचेत हो गई, कानी।
जो कानी रानी थी छोटी वाली। और जब अचेत हो गई तो चारों रानियाँ क्या की कि बच्चे को एक कपड़े में लपेट के और एक हड़िया में डाल के और हड़िया को लेके गई, जल्दी से तालाब में डाल के चली आई। और उसी समय राजमहल में एक बिल्ली बच्चा दी थी। बिल्ली के बच्चे को ला के रानी के पास रख दी। अब बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा है। राजा साहब कुछ देर में आए तो रानियों से पूछे कि अरे रानी, हमारी रानी को कौन सा बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है लड़की हुई है? तो रानियाँ कुछ नहीं बोली, गई और बिल्ली के बच्चे को उठा के ला के राजा के गोद में डाल दी। राजा उस बिल्ली के बच्चे को सहलाने लगे तो रानियाँ कहीं कि अरे बिल्ली के बच्चा है। तो राजा कहे कि चलो कम से कम हमारे 4 रानियों को तो चूहे का बच्चा भी नहीं हुआ, कम से कम हमारी छोटी रानी को बिल्ली का बच्चा तो हुआ। हमारे किस्मत में भगवान यही लिखे थे तो यही हुआ। अब समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। बिल्ली का बच्चा बड़ा होने लगा। बिल्ली का बच्चा बड़ा होने लगा तो बिल्ली का बच्चा अब घूमता महल में। अब तो पालतू हो गया। जानवरों को अगर जो पाल लो, पशुओं को पाल लो तो हमारी भाषा को समझने लगते हैं, हम क्या चाहते हैं वो करने लगते हैं। अब वो बिल्ली का बच्चा इन लोगों के लालन पालन में पला और इनके बच्चे के तरह महल में पूरा घूमने लगा। अब जिधर भी जाके वो बिल्ली का बच्चा खड़ा हो जाता, लोग डर के मारे चुप हो जाते। कोई गलत कार्य भी कर रहे होते तो चुप हो जाते कि अरे देख लेगा तो जाके राजा से कह देगा, ये देख लेगा तो जाके रानी से कह देगा। अब बिल्ली के बच्चे के डर, पूरा खौफ राजमहल में छा गई। सब लोग अपने अपने काम पे सतर्क रहते। अब उस बिल्ली के बच्चे से इतना डर हो गई, अब सब लोग अपने अपना काम स्वयं करते, बढ़िया से करते। देखिए, अगर जो किसी चीज़ का भय हो, डर हो, तो काम तो बिगड़ ही जाता है। पर अगर जो ये लगे कि ये व्यक्ति किसी से हमारी शिकायत कर देगा, मालिक कोई और है और किसी से शिकायत कर देगा, तो अपना काम बचाना है तो बढ़िया से काम करना चाहिए। तो काम बढ़िया से लोग कर रहे थे उस बिल्ली के बच्चे के डर के मारे। और उधर देखिए क्या हुआ, जिस बच्चे को ये लोग हड़िया में करके तालाब में गाड़ आए थे, वहाँ एक खूब सुंदर सा चंदन का वृक्ष उपजा। जब चंदन का वृक्ष उपजा, धीरे धीरे बड़ा हो गया और रोज़ राजा वहीं तालाब में जाते थे स्नान करने के लिए। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। तो एक दिन कानी कही, जो उनकी रानी थी कानी, वो कही कि राजा साहब, क्यों ना हमारे राजमहल में एक भगवान का शिवलिंग स्थापित हो, क्यों ना एक भगवान की भव्य पूजा कराई जाए। इन्हीं के दया से, इन्हीं के प्रताप से तो हमको एक बच्चा हुआ है। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि हाँ, जहाँ हम लोग की कोई संतान नहीं थी, भले बिल्ली सही, हम लोग बाजिन तो नहीं हैं। चलो कम से कम तुमको भगवान ज्ञान दिए हैं, पूजा पाठ खूब बढ़िया होगा और इस राजमहल में खूब सुंदर मंदिर होगा जहाँ शिवलिंग की स्थापना होगी। अब तैयारी होने लगी, गुरु भाई गुरु बहनों, सारी तैयारी हो गई। बाकी चंदन उस नगर में नहीं मिल पाया। चंदन नहीं मिल पाया तब राजा कहे कि अब क्या होगा, बिना चंदन का लेप लगाए कैसे महादेव का रुद्र अभिषेक होगा। अब सारे लोग कहने लगे। बाकी किसी के मन में ये बात आई कि तालाब में तो एक चंदन का पेड़ है, अगर जो पेड़ आ जाता है, उस लकड़ी आ जाती तो उसी लकड़ी से घिस के और भगवान का लेपन हो जाता। तो एक व्यक्ति बताया कि उस तालाब में चंदन है। राजा का भी ध्यान आया कि सही, रोज़ नहाने जाता हूँ, वहाँ चंदन का पेड़ है। तो एक अपने दास को भेजे कि जाओ और चंदन की लकड़ी काट के लेके आओ। जब वो दास पहुँचा तो उस पेड़ से आवाज़ आती है। आवाज़ कैसे आती है कि हमको काटो मत, हमारा पत्ता जहरीला है, हमारा तना जहरीला है, हमारा अंग जहरीला है, हमको कोई काटो ना। अब वो जब ये सुना कि इस पेड़ से आवाज़ आ रही तो वहाँ से भाग चला कि लग रहा है इसमें भूत प्रेत है। जाके सारी कथा राजा को सुनाया। अब राजा सोचे कि ये तो कोई अब जाएगा नहीं, भूत प्रेत वाली बात हो गई, अब स्वयं मैं ही जाऊँगा। जब राजा वहाँ गए तो पेड़ से ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। जब हंसने की आवाज़ आई तो राजा को समझ में नहीं आया और राजा चंदन का पेड़ वहीं छोड़ के और चले आए। अब आए और पूरे अपने राज्य में घोषणा करवा दिए कि अब हमारे पुत्र का रुद्राभिषेक नहीं होगा, अब हमारे महल में पूजा पाठ नहीं होगी, इसलिए कि ये पूजा खंडित हो गई है। हमारे ऊपर चंदन का पेड़ भी हंस रहा है, ज़रूर हमसे कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है।
अब राजा यही सोच के और पूजा को स्थगित कर दिए। अब पूजा नहीं हुई। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और सभी विद्वानों को बुला के पूछते कि आखिर वो चंदन का पेड़ मेरे पे हंसा क्यों नहीं, आखिर वो चंदन का पेड़ मेरे पे हंसा क्यों। अब ये बात भगवान भोलेनाथ देख रहे थे कि हमारे शिष्य और हमारी परम शिष्या कानी कहीं भी चर्चा होता है तो भाग के चली जाती है, बिना प्रसाद खाए आती नहीं है। अब तो हमको चलना ही पड़ेगा। महादेव एक ब्राह्मण का रूप बनाए और राजा के दरवाजे पहुँचे। जब राजा के दरवाजे पहुँचे तो राजा देखे कि एक ब्राह्मण देव आए हैं, तो उनको खाने की, उनके रहने की व्यवस्था करवाए। राजा बहुत न्यायप्रिय राजा थे। अब महात्मा जी की सारी व्यवस्था करवा दिए। अब महात्मा जी की सेवा करने के लिए कोई रानी खाना लिए, कोई रानी पानी लिए, कोई रानी आसन लिए। सभी लोग सब तरह का सामान लेके और खड़ी हैं। राजा भी अब महात्मा जी की सेवा में लगे हैं। बाकी कानी वहाँ नहीं थी। अब सारी रानियाँ ये सोच रही थी कि महात्मा जी तो बहुत पहुँचे हुए लग रहे हैं, इनसे आशीर्वाद मिल जाएगा तो हो सके हम लोगों को भी संतान हो जाए। अब वो लोग इस चक्कर में पड़ी थी। बाकी वो तो महादेव थे, अपने शिष्य के लिए आए थे। भोजन करने बैठे, चारों रानियों को बैठाए, राजा को बैठाए। तो राजा से पूछे कि आपकी एक और रानी है? तो राजा कहे कि हाँ, वो कहीं घूम रही होगी, कहीं मांग खा रही होगी। तो भगवान हंसने लगे। वो तो ब्राह्मण देव के रूप में थे भगवान। अब ब्राह्मण देव हंसने लगे, कहे कि मांग खा रही होगी, अच्छा उसको भी बुला लीजिए। तो कुछ पहरेदार, कुछ चौकीदार गए और उसको पकड़ के लाए, रानी को बुला के लाए और बैठा दिए। अब पांचों रानियां अपने अपने जगह बैठ गई। तब ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि आप जिस बारे में घोषणा करवाएं कि अब पूजा नहीं होगा, चंदन का पेड़ मेरे पे क्यों हंसा, तो ये राज आपकी रानियां बताएंगी। ये जो चारों रानियां हैं यही बताएंगी। तो चारों रानी कहे कि हम क्या बताएं, हम क्या जानते हैं कि हम बताएं। ब्राह्मण देव कहे कि आप ही लोग तो जानती हैं। तो रानियां कहीं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो राजा कहे कि ये बताइए, जो बिल्ली का बच्चा है उसकी माँ कहाँ है? तो चारों रानियां कहें कि उसकी माँ तो भाग गई। तो महात्मा जी हंसने लगे, कहे कि जब माँ भाग गई तो ये कानी किसकी माँ है? जो राजा की छोटी रानी है, ये किसकी माँ है? अब चारों रानियां चुप। तब ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा कि चंदन का पेड़ आप ऊपर से ही कटवाइए। ये जब रानी बच्चा पैदा करते समय इनको लड़का हुआ था और उस लड़के को ये लोग ले जाके और उसी तालाब में गाड़ दी हैं। वो लड़का आज भी उसी पेड़ में जीवित है। अब राजा जब ये बात सुने तो रोने लगे, झरझर आंस गिरने लगी। कानी को भी आंस गिरने लगी कि हे प्रभु, एक कैसी लीला है। अब बढ़ई को बुलाए और पेड़ को कटवाए तो उसमें से 12 साल का कोमल इतना सुंदर राजकुमार निकला। राजा की आंखें ठहर नहीं रही थी उस पर। राजा महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपकी वजह से आज हमारे पुत्र से मिलन हो गया है, नहीं तो मैं तो मर जाता। बाकी तो कभी ये नहीं जान पाता कि हमारी रानी एक लड़के को जन्म दी है। मैं तो यही जानता कि हमारी रानी एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दी है। तो देखिए, महादेव की कृपा से, महादेव की दया दृष्टि से एक शिव शिष्या को राज दरबार मिला, एक शिव शिष्या को संतान मिला और राजा को आखिर लास्ट में अपने पुत्र से मुलाकात हो ही गई, पुत्र की प्राप्ति हो ही गई। तो मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई, गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हों, देख रहे हों, उसके संतान से उसको कभी दूर ना करें, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सदा उनको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।